जय हिंद साथियों। तो आज हम आपके बीच में एक ऐसे बल के बारे में बताने के लिए आया हूं जिसने बहुत कम समय में हिंदुस्तान नहीं उससे बाहर के देशों में भी अपना नाम वर्चस्व कायम किया है और हमारे हिंदुस्तान की लोगों की होप के रूप में उभरा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एनडीआरएफ का, जिसका पूरा पूरा अगर मैं नाम बताऊं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसका गठन क्यों हुआ, ये हिंदुस्तान पे क्यों बनाई गई, आखिर क्या जरूरत थी जो ऐसी कोई फोर्स बनाई गई, ये किसके अधीन काम करता है, इसका चेयरमैन कौन है, किस तरह से काम करता है, ये पूरी जानकारी हम बताएंगे इस वीडियो में। आज इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि आज उसका एक इंपॉर्टेंट डे भी है। जी हाँ, उसका आज रेजिंग डे है। 19 जनवरी 2006 में आज ही के दिन उनकी स्थापना संचालन में आया था एनडीआरएफ पूरे हिंदुस्तान में। जब अब इसके बारे में सबसे पहले आप विशेष जानकारी जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यह हिंदुस्तान में क्यों लाया गया, एनडीआरएफ की आखिर जरूरत क्या थी, क्यों जरूरत पड़ी। इसके बारे में मैं बता दूं कि एनडीआरएफ जो टीम है उससे पहले 2005-6 से पहले नहीं थी। तो वहां पे जैसे हमारे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी आपदाएं होती है, उड़ीसा में जैसे मान लो बड़ी बड़ी आपदा हुई, उड़ीसा में साइक्लोन आया था, सुपर साइक्लोन 1999 में। 2001 में भूकंप आया था, आपको पता होगा, भुज गुजरात में। 2004 में हिंद महासागर की जो भयानक सुनामी आई थी। उसके पहले अगर मैं बात चलूं, जो एक केस आई थी, और जो मेथाइल आइसोसाइनेट का जो गोपाल गैस त्रासदी आप लोगों ने सुना होगा। तो बड़े बड़े जो मानव निर्मित या प्राकृतिक आपदाएं आए दिन होता है, बाढ़, भाषा, लैंडस्लाइड, ट्रेन दुर्घटना, ये सारी चीज होते रहते हैं। तो पार्टिकुलर ये 2005-6 से पहले क्या थे, ये क्या अगर कहीं कुछ घटना तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करते थे और पुलिस ही बेचारा जो भी है वही थोड़ा बहुत जो करते थे। ऐसी कोई हमारी रिस्पॉन्सिबल चीजें नहीं था, फोर्स नहीं था हमारे हिंदुस्तान के पास जो उस पर रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके कि ये डिजास्टर हुआ है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो इसी के तहत 2005 में ऐसी दुर्घटना, जब ये 4 में जो सुपर सुनामी आई थी, तो उसके बाद ये भारत सरकार ने सोचा कि हमें ऐसा कोई फोर्स गठन करना है जिसके तहत हमें कोई भी ऐसी आपदा हो उसकी पहले से हमको प्रिपेयरनेस, लोगों को जानकार करना, लोगों को अवेयर करना, लोगों को, और जब घटना हो जाए तो वहां से विक्टिम को इवैक्यूएट करना, किस तरह से जान माल की क्षति को रोका जा सके। ये सारी चीजों को देखते हुए 2005 में इन्होंने एक एक्ट लाया जिसको डीएम एक्ट कहते हैं। डीएम एक्ट 2005 में पास हुआ, जिसके तहत उन्होंने एनडीआरएफ का गठन किया। अगर मैं बात करूं तो संचालन में हमारा एनडीआरएफ का टीम 2006 में 19 जनवरी से हो गई थी, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट जो हम बोलते हैं, कानूनी मान्यता, इसको 27 सितंबर 2006 को मिला था। तो कहीं कहीं 27 सितंबर को भी रेजिंग डे, लेकिन अभी फिलहाल जब ये खड़ी हुई थी तो उसमें 8 बटालियन के तौर पे खड़ी हुई थी, और आज के डेट में 16 बटालियन है पूरे हिंदुस्तान में जो पूरे हिंदुस्तान को टेक ओवर करता है। और संजोग से मैं 16वीं बटालियन में काम कर रहा हूं, यानी लास्ट बटालियन मेरा है। तो विशेष सारी बातें, ये 16 बटालियन हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेटों में काम करती है, जिससे वो पूरा कवर करती है पूरे हिंदुस्तान की सारी आपदाओं से, जितने भी आज के डेट में मानव निर्मित हो या प्राकृतिक आपदाएं, उसको रिस्पांस करने के लिए एक टीम जिम्मेवार बनाया गया, एक फोर्स को जिम्मेवार बनाया गया जिसका नाम एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये कौन होते हैं, इसकी ट्रेनिंग क्या है, तो इसके बारे में मैं बता दूं। ये कोई अलग से भर्ती नहीं होती, ये सारे पैरामिलिट्री फोर्स आपने सुना होगा, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, ये इन्हीं के बंदे होते हैं। ये क्या होते हैं, 7 साल के डिपोटेशन के तौर पे अपने जो भेजे जाते हैं एनडीआरएफ में। ये यहाँ पे इसको बेसिक ट्रेनिंग कराया जाता है और एडवांस ट्रेनिंग भी कराया जाता है, जिसमें बाढ़ से बचाव के लिए बोट चलाना सीखना सिखाया जाता है, सीबीआरएन, केमिकल, रेडियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल इमरजेंसी में काम किस तरह करना है उसके बारे में सिखाया जाता है, और लैंडस्लाइड हो, बिल्डिंग कोलैप्स हो, इस सब में कैसे लोगों को निकालना, इवैक्यूएट करना है। और जब खाली समय बनता है तो लोगों को कैसे अवेयरनेस पहुंचाना है, लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि एनडीआरएफ हर जगह पहुंच नहीं पाती, तो वहां पे लोग पहुंच के उसको सही ढंग से वही बचाव कर सके। तो इस तरह से हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते रहते हैं, एनडीआरएफ का काम है।
और इस तरह गठन हुआ कि सारे पैरामिलिट्री। अब इसके किसके अंडर आता है, अंडर की बात मैं करूं तो ये गृह मंत्री जो मंत्रालय है वो भारत सरकार उसके अंडर में आता है, लेकिन जो ऑपरेशनल हमारा कंट्रोल है, जो हम पे कमांड कंट्रोल करता है, वो है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके चेयरमैन होते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, जो अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी जी हैं। यानी हमें कोई भी आदेश आता है सीधा एनडीएमए पीएमओ ऑफिस से ही आता है, गृह मंत्रालय हमें आदेश नहीं करती है, क्योंकि वो हम चेयरमैन जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री हैं हमारे एनडीआरएफ के, तो वो डायरेक्ट पीएमओ ऑफिस से ही आदेश आता है। तो अब इन्होंने अचीवमेंट जितने भी हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कि केदारनाथ वाला लैंडस्लाइड का केस हो, टनल का केस हो, और जम्मू कश्मीर का फ्लड का केस हो, बिहार में आए दिन बाढ़ आते रहते, वहां पे भी हमारी टीमें हमेशा काम एनडीआरएफ का करता है। तो दूसरा जो विदेश में भी नाम छाप किया है, आपने तुर्की वाला देखा होगा भूकंप में, और फिर म्यांमार, नेपाल, अभी हाल फिलहाल में श्रीलंका, संयोग से श्रीलंका वाले टीम में मैं भी था, तो उसका सदस्य मैं भी होने का सौभाग्य मुझे मिला है, जो विदेश में जाके करके आए। तो एनडीआरएफ की टीम हर जगह, चाहे वो विदेश हो चाहे देश हो, हर जगह आपदा से लड़ने के लिए तैयार रहती है और यही काम ये करती है। और मैं इसकी बात करूं तो आज 20 साल पूरे हो गए एनडीआरएफ का, और 20 साल में इन्होंने बहुत लोगों के दिलों में छाप छोड़ा है। एक एनडीआरएफ का मतलब होप है, लोगों का आशा जग जाती है कि एनडीआरएफ की टीम अब आ गई है, अब हमें बचा लेगा, क्योंकि हम लोग को एकदम बचाने के लिए ही बनाया गया है, लोगों को जान माल की रक्षा करना है हमारी। और एनडीआरएफ में यकीन मानिए, हम तो दिल्ली में डिप्लॉय हैं, तो दिल्ली में मैंने देखा है लोगों को एक होप होती है कि हम दूसरे को नहीं मानेंगे, एनडीआरएफ जब तक नहीं आएगी हम नहीं, मतलब हर जगह एक आशा है। अभी मुझे श्रीलंका में भी ऐसा महसूस कराया, जब वहां के लोग हमारे लिए इंतजार कर रहे थे कि वहां से स्पेशली एनडीआरएफ की टीम आ रही है, तो यकीन मानिए श्रीलंका के लोगों ने भी हमें इतना कोऑपरेशन दिया, इतना सपोर्ट किया, इसलिए किया कि हमारी एक नाम इमेज है कि जब इंडियन टॉप वर्ल्ड के उस एनडीआरएफ में से एक आ रहे हैं। हमें मान्यता अभी अगर मैं करूं तो बड़ी टीमों का नहीं मिला है, लेकिन हम छोटी टीम लेंगे नहीं, मीडियम हम लेंगे नहीं, तो हमको बिग टीम ही चाहिए, तो इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो देखते हैं कब तक होता है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम अभी भी देश के होप है। तो ये वीडियो आज आप लोग के लिए मैं इसलिए बनाया कि आज हमारा रेजिंग डे है, 20वां रेजिंग डे। तो एक बार फिर से सभी एनडीआरएफ के साथियों को और सभी देशवासियों को एनडीआरएफ रेजिंग डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत।